Dear students, welcome to all of you in home classes. Today we study a poem in English for students of 8th class. The name of the poem is A Nation's Strength, written by Ralph Waldo Emerson, an American poet and philosopher, born on 25th of May 1803. The poem has 6 stanzas of 4 lines each and with a fixed rhyme scheme in each stanza. In this poem, the poet has revealed the secret of a nation's strength. According to him, the success of a nation lies not with gold, pride, powers, but with its manpower, that is, its people. Let's start the poem. What makes a nation's pillars high and its foundations strong? What makes it mighty to defy the foes that round it throng? तो पोइट इस स्टंजा में सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है। जब पोइट इस तरह के क्वेश्चन करता है तो दरअसल में वो टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक को कहते हैं कन्वर्सेशनल टोन्स। इस स्टंजा में पोइट 2 बार क्वेश्चन कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? जो पोइट स्टेटमेंट बनाने के लिए यूज करता है। उसका कोई मकसद नहीं होता कि कोई जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो बच्चों, इस पहले स्टंजा में पोइट हमें बता रहे हैं कि व्हाट मेक्स ए नेशंस पिलर्स हाई एंड इट्स फाउंडेशन स्ट्रांग। यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, पिलर्स एंड फाउंडेशंस। देखिए, पोइट इस पोइम्स को सीधे अल्फाज में बयान नहीं कर रहा है, बल्कि वो यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल कर रहा है। मेटाफर मीन्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स। शायर 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहा है जो फिजिकल क्वालिटीज़ के लिहाज से बिल्कुल अलग अलग होती हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक औरत को गुलाब के फूल के साथ तशबीह दी जाती है। औरत तो गुलाब का फूल नहीं है, लेकिन वो गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत होती है। इसी तरह पोइट यहाँ पर इस पोइम में मेटाफर का यूज़ कर रहा है। मेटाफर का यूज़ करके हमें समझाना चाहता है कि नेशन जो है वो किस तरह स्ट्रांग बनता है, पावरफुल बनता है, किन लोगों से ताकतवर और पावरफुल बनता है। यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, पिलर्स एंड फाउंडेशन। ये असल में फिजिकल पिलर्स नहीं हैं जो हमारी बिल्डिंग में होते हैं, पिलर्स और फाउंडेशन, बल्कि ये आइडियल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं ताकि जिससे नेशन आगे बढ़े। तो यही पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह के आइडियल्स होते हैं, पिलर्स होते हैं जो एक नेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। व्हाट मेक्स इट माइटी टू डिफाई दैट द फोर्स दैट राउंड इट थ्रॉन्ग। कहता है कि नेशन को कौन सी चीज़ ताकतवर बनाती है ताकि वो डिफाई मीन्स टू रेजिस्ट, टू डिफेंड द फोर्स दैट राउंड इट थ्रॉन्ग। फोर्स मीन्स एनिमीज, दुश्मन। पोइट कहता है कि जब एक नेशन को, मुल्क को थ्रेट होता है दुश्मन का, तो उस वक्त कौन सी वो चीज़ होती है जो एक नेशन को बचाती है। इट इज़ नॉट गोल्ड इट्स किंगडम्स ग्रैंड go down in battle shock, its shafts are laid on sinking sand, not on abiding rock. It is not gold. गोल्ड के लफ्जी माने सोने के हैं, लेकिन यहाँ पे गोल्ड के माने सोना नहीं है, बल्कि यहाँ पर गोल्ड के माने वेल्थ के हैं। तो यहाँ पर शायर ने एक और डिवाइस यूज़ की है, वो है मेटोनमी। मेटोनमी क्या होती है? मेटोनमी होता है द सब्सटीट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ एन एट्रीब्यूशन, यानी जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ क्लोज एसोसिएशन हो। जैसे गोल्ड को किसके साथ एसोसिएशन है? वेल्थ के साथ। तो यहाँ पर शायर अपने क्वेश्चन का खुद जवाब देता है कि ये सोना नहीं है, वेल्थ नहीं है। इट्स किंगडम्स ग्रैंड गो डाउन इन बैटल शॉक। पोइट कहता है कि जब 2 नेशंस के दरमियान जंग होता है तो ये वेल्थ उस वक्त काम नहीं आता है।
बल्कि ये वेल्थ उसके लिए खतरा बन जाता है। व्हेन बैटल टेक प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज, दैट टाइम वेल्थ हैज नो रोल टू प्ले। इट्स शाफ्ट्स आर लेड ऑन सिंकिंग सैंड। शाफ्ट्स मीन्स पिलर्स, फाउंडेशन। पोइट कहता है कि ये टिकने वाली चीज नहीं है, ये वेल्थ रहने वाली चीज नहीं है। इट्स नॉट गोइंग टू डिफेंड ए नेशन। अवॉइडिंग रॉक्स मीन्स सॉलिड रॉक। शायर कहता है कि वो मुल्क, वो नेशंस जो सिर्फ वेल्थ पे ही डिपेंड करते हैं, वो नेशंस अपने बैटल ग्राउंड पे टिक नहीं पाते, वो लड़ाई में ख़त्म हो जाते हैं। वो नेशन जो सिर्फ वेल्थ पे दारोमदार रखते हैं, वेल्थ को ही अपनी दुनिया समझ जाते हैं, वो देश मानो कि इस तरह हैं जैसे एक बिल्डिंग की बुनियाद जो है वो एक रेत पर है। यानी यहाँ पर पोइट एक नेशन को एक बिल्डिंग के साथ कंपेयर करता है, एक ऐसी बिल्डिंग से जो रेत पे कायम की गई हो। यानी वो नेशन जो सिर्फ वेल्थ पे डिपेंड करता है, वो इस तरह है जैसे कि एक बिल्डिंग रेत पे कायम की गई हो, ना कि किसी सख्त चट्टान पे। Is it the sword? Asked the red dust of empires passed away. The blood has turned their stones to rust, their glory to decay. Is it the sword? यहाँ पे एक और क्वेश्चन। Is it the sword? Sword means power, army. यहाँ पे शायर ने फिर मेटोनमी का यूज किया है। पोइट सवाल करता है, इज इट द स्वॉर्ड? क्या ये पावर है? आस्क द रेड डस्ट ऑफ अंपायर्स पास्ट अवे। पास्ट अवे मीन्स अंपायर्स दैट हैव गॉट डिफीटेड। अब यहाँ पे पोइट हमें कहना चाहता है कि आप उन अंपायर्स, उन सल्तनतों से पूछिए, उनके मुतल्लिक पढ़िए जो बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं, जो सिर्फ ताकत पे दारोमदार रखते थे। उनके उस रेड डस्ट से पूछो कि उन्होंने जो खून बहाया है उससे क्या हुआ। द ब्लड हैज टर्न दियर स्टोन्स टू रस्ट, दियर ग्लोरी टू डिके। उन्होंने जो खून बहाया, जुल्म किए हैं, जिसकी वजह से वो मजबूत बने थे, जो वो स्ट्रांग बने थे, उस जुल्म की वजह से क्या हो गया, उनके जो स्टोन्स, स्टोन्स हियर मीन्स बेसिस, उनके जो बेसिस है, उनकी जो बुनियादें थी वो ख़त्म हो गई। उस जुल्म की वजह से उनकी जो शान व शौकत थी वो सारी मिट गई। तो पोइट ने यहाँ पर ताकत को भी खारिज कर दिया कि ताकत से भी कोई मुल्क स्ट्रांग नहीं बन सकता। एंड इज इट प्राइड? दैट ब्राइट क्राउन हैज सीम्ड टू नेशंस वी, बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन इन एशेस एट हिज फीट। पोइट यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन करता है, एंड इज इट प्राइड? पोइट कहता है कि क्या किसी नेशन को गुरूर होगा, घमंड होगा तो वो उसे स्ट्रांग बना देगा। दिस वर्ड इज यूज टू एक्सप्रेस ए रेंज ऑफ इमोशंस इंक्लूडिंग सरप्राइज, सिंपैथी एंड रियलाइजेशन एटसेट्रा। दैट ब्राइट क्राउन, ब्राइट मीन्स इंटेलिजेंट, क्राउन हियर मीन्स किंग। पोइट यहाँ पे सॉरी एक्सप्रेस कर रहा है उस किंग के लिए जो लोगों को बहुत प्यारा लगता था, या जो कौम के लिए जो लोग हैं उनको दिखाता था कि हम ताकतवर हैं, हमें अपनी पावर पे घमंड है, गरूर है, हम कामयाब हैं। लेकिन पोइट कहता है इस तरह के जो लोग होते हैं वो कामयाब नहीं होते। बट गॉड हैज स्ट्रक इट्स लस्टर डाउन इन एशेस एट हिज फीट। लेकिन पोइट कहता है कि जब अल्लाह ताला की, भगवान की लाठी बरसती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती। जिस किंग, जिस बादशाह ने अपने नेशन को बहुत अच्छे से सजा रखा है और अब वो मगरूर है, उससे घमंड है कि उसको कोई भी दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो सब को बर्बाद कर देता है, सब कुछ राख बन जाता है। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग,
men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Not gold, but only men can make a people great and strong. यहाँ पे शायर अब हमको आंसर देता है। नॉट गोल्ड, पोइट कहता है दौलत नहीं, बल्कि मैन कैन मेक। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नेशन के लिए काम करते हैं। ए पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, ये लोग जो नेशन के लिए काम करते हैं, नेशन की तरक्की के लिए काम करते हैं, वो लोग नेशन को ग्रेट और स्ट्रांग बनाते हैं। पीपल हेयर मीन्स नेशन। मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फर्स्ट एंड सफर लॉन्ग, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं और अपनी कौम की इज्जत के लिए लड़ते हैं, ना कि कास्ट रिलीजन वगैरह को एक पॉइंट बनाते हैं और लोगों में इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। स्टैंड फास्ट एंड सफ़र लॉन्ग, फास्ट हियर मीन्स सॉलिड, यानी कुछ भी हो जाए ये लोग हार नहीं मानते। अगर उन्हें इसमें किसी मुसीबत का सामना भी करना पड़े, ये लोग पीछे नहीं हटते। Brave men who work while others sleep, who dare while others fly, they build a nation's pillar deep and lift them to the sky. Brave men who work while others sleep. पोइट कहता है ये वो लोग हैं जो तब काम करते हैं अपने नेशन के लिए जब बाकी लोग गहरी नींद में सोए होते हैं। गहरी नींद का मतलब ये नहीं कि रात को गहरी नींद में सोए हैं, बल्कि गहरी नींद का मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने नेशन के लिए कॉन्शियस नहीं होते। तो पोइट कहता है कि ब्रेव मैन वो लोग होते हैं जो हमेशा सच का साथ देते हैं, अपनी कौम की इज्जत के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अगर उनको लगता है कि उनके नेशन को कोई थ्रेट है तो वो एकदम उसका मुकाबला करने को तैयार हो जाते हैं। वो डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, और ये वो लोग होते हैं जो हिम्मत करते हैं, आगे आते हैं। ये लोग उन लोगों की तरह नहीं होते हैं जो भाग जाते हैं। दे बिल्ड ए नेशंस पिलर डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। यहाँ पे पोइट कहता है कि यही लोग नेशन को कामयाब बनाते हैं और नेशन को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये लोग मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाते हैं। अब हम इस पोइम की राइम स्कीम पे बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा में जैसे डिफाई, हाई और स्ट्रांग थ्रंग, यहाँ पे फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड तीसरी लाइन के आखिरी वर्ड का हम आवाज़ है और दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड जो है वो चौथी लाइन के आखिरी वर्ड का हम आवाज़ है। यहाँ पे हम हाई को ए का नाम देंगे और इसका जो हम साउंड वर्ड डिफाई है उसका नाम भी ए रखेंगे और दूसरी लाइन के आखिरी वर्ड स्ट्रांग का बी नाम रखेंगे और इसका हम साउंड वर्ड जो चौथी लाइन का आखिरी वर्ड है उसका भी बी नाम रखेंगे। तो इस तरह से राइम स्कीम बनेगी ए बी ए बी। द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टंजा इज ए बी ए बी। तो बाकी जो 5 स्टंजाज हैं इस पोइम के, उनकी भी सेम राइम स्कीम बनेगी। तो प्यारे बच्चों, इस पोइम के थ्रू पोइट हमें यही बताना चाहते हैं कि एक नेशन जो है वो ना तो दौलत से स्ट्रांग बनता है, ना तो पावर की वजह से कामयाब बनता है, ना तो गोला बारूद की वजह से स्ट्रांग बनता है, बल्कि उन लोगों से ताकतवर बनता है जो कौम के वफादार लोग होते हैं, फैथफुल लोग होते हैं, जो हमेशा अपने नेशन की इज्जत के लिए काम करते हैं, अपने नेशन की तरक्की के लिए काम करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक्स।